IC01 और IC02 ये दोनों ना मोटा मोटा आपके IC38 में कवर हो जाते हैं। IC38 को पढ़ने का सही तरीका क्या है भाई, कैसे हम उन 600 पेज को अपने 60 पेज में कन्वर्ट कर सकते हैं, आज मैं आप लोग को एक्चुअली में वो चीज बताऊंगा। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। सो गाइस, जब से LIC AD और LIC AAA का नोटिफिकेशन आया ना, सारे लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, बिकॉज देखो मैं एक्चुअली इन नोटिफिकेशंस का बहुत समय से वेट कर रहे थे और फाइनली अब जब से नोटिफिकेशंस आ गए, अब मैक्सिमम लोग के अंदर या तो बहुत सारे डाउट्स हैं या बहुत सारे कंफ्यूजन आ गए। अब भाई उसमें सबसे पहला और सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये कि भैया अब जब से फॉर्म आया, अब हमें ये नहीं समझ आ रहा कि अब इस फॉर्म को हम भरे या ना भरे। और भाई फाइनली भैया अगर हम इस फॉर्म को भरने का मन बना लेते हैं तो वो जो एक नया बहुत बड़ा सेक्शन आ गया यहाँ पे इंश्योरेंस और फाइनेंशियल अवेयरनेस का, भैया उसको हम कहां से कवर करें। अब देखो, अगर आपका पहला बहुत बड़ा डाउट है कि भैया हम फॉर्म भरें या ना भरें, तो भाई इसके ऊपर मैंने बहुत डिटेल में वीडियो बनाया है, भाई उस वीडियो को देख लो एंड आई एम प्रीटी श्योर, भाई मैं 100% गारंटी लेता हूं कि भाई आपको अटमोस्ट क्लैरिटी मिल जाएगी भाई आपको ये फॉर्म भरने हैं या नहीं भरने हैं। ठीक है, अब उसके बाद अगर आप ये डिसाइड करते हो कि भैया फाइनली भाई मैं तो ये फॉर्म भरने ही वाला हूं या भरने वाली हूं, तो भाई आज मैं आप लोगों को इंश्योरेंस अवेयरनेस कहां से पढ़ना है, कितना पढ़ना है और क्या क्या पढ़ना है, भाई इस चीज के ऊपर बहुत डिटेल में इस वीडियो में आज बात करने वाले हैं, तो जल्दी से देख लेते हैं। अब देखो, आज मैं आप लोगों ने प्रॉपर नोट्स बना के लाया हूं, हर चीज को बहुत डिटेल में लिख के लाया हूं। अब देखो, सबसे बड़ा यहाँ पे प्रॉब्लम पता है क्या है भाई, जब से नोटिफिकेशन आया ना यूट्यूब पे ना बाढ़ आ गई है इस वीडियो के ऊपर कि भाई इंश्योरेंस अवेयरनेस पढ़ने का सही तरीका क्या है, हम बताते हैं। उसमें हो क्या रहा है कि भाई आज की तारीख में मैक्सिमम YouTube चैनल्स आपको गलत गाइडेंस दे रहे हैं या गलत चीजें बता रहे हैं जो इस बार एग्जाम में आने ही नहीं वाली, आपको वो बोल रहे हैं कि भाई जल्दी से जाके वो चीजें पढ़ लो। तो भाई आज ना मैं आप लोगों को प्रॉपर रिसर्च वीडियो बता रहा हूं, भाई उन लोगों से बात करने के बाद जिन्होंने खुद भाई ये एग्जाम्स निकाले हैं 2019 में, और भाई जिनको एक्चुअली में पता है कि भाई ये एग्जाम्स में पूछा क्या जाता है, ना कि वो लोग जो यूट्यूब पे वीडियोस बनाते जा रहे हैं उन लोगों की तरह नहीं। और भाई मेरा आज का वीडियो बनाने का सबसे बड़ा पॉइंट ही यही है, बिकॉज शायद मैं वीडियो बनाता ही नहीं, बट यूट्यूब पे इतना गलत गाइडेंस देखने के बाद मुझे सच में ऐसा लगा कि भाई मैं आप लोगों के साथ गलत होता नहीं देख सकता, और मैं इसी वजह से पिछले 2 दिनों के प्रॉपर रिसर्च के बाद भाई आज मैं आप लोगों के सामने वीडियो लेके आया। भाई सबसे पहले देख लेते हैं, मैक्सिमम लोग ना इंश्योरेंस अवेयरनेस का नाम आते क्या बोलते हैं, भाई सबसे पहले हिस्ट्री ऑफ इंश्योरेंस पढ़ लो। भाई मैं आपको बोलूंगा ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इसमें भी आपको बहुत सिलेक्टेड पॉइंट्स ही पढ़ने हैं, सारा हिस्ट्री नहीं पढ़ना है। इसके बाद और क्या चल रहा है भाई, IC01 पढ़ लो, IC02 पढ़ लो, या फिर भाई IC14 पढ़ लो, या फिर IC38 पढ़ लो। भाई ऐसा हमें कुछ भी नहीं करना है, प्रॉपर्ली मिसगाइड करा जा रहा है पूरे यूट्यूब पे आप लोगों को। भाई आप लोगों को पता है इस एक IC मतलब एक बुक की नंबर ऑफ पेजेस कितने हैं, भाई अकेले IC38 की अगर बात करूं ना तो भाई अकेले इसमें आपके 600 प्लस पेज है। भाई अगर IC14 की बात करूं तो इसमें 600 प्लस पेज है। भाई IC01 और IC02 को तो अभी हटा ही दो। भाई आप बताओ, आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जो 600 और उनका भी मान लो 300, तो भाई 2000 पेज ऐसे कितने सूरमा बच्चे हैं जो अकेले इंश्योरेंस अवेयरनेस खत्म करने के लिए 2000 पेज पढ़ेंगे। भाई मैं तो ऐसा नहीं हूं, और मुझे पता भी आप में से भी बहुत कम बच्चे ऐसे होंगे आज जो भाई एक सेक्शन के लिए 2000 पेज की थ्योरी पढ़ेंगे, बिकॉज ये हमें करना ही नहीं है। तो भाई फाइनली हमें क्या क्या पढ़ना है ना, आज उसकी बात करते हैं। ठीक है भाई, देखो सबसे पहले ना मैं आज आप लोग को बिल्कुल सही तरीका बताऊंगा ये IC सारे पढ़ने का, और इसमें भी देखो सबसे इंपॉर्टेंट IC कौन सा है, वो है IC38। बिकॉज देखो आपका IC01 और IC02 ये दोनों ना मोटा मोटा आपके IC38 में कवर हो जाते हैं। मतलब आपको मेन तो भाई IC38 पढ़ना है, इसके अलावा कोई IC पे आपको ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। और इसमें भी भाई IC38 को पढ़ने का सही तरीका क्या है, भाई कैसे हम उन 600 पेज को अपने 60 पेज में कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब कैसे हम वो 600 पेज की चीज बस 60 पेज पढ़ के अपना काम कर सकते हैं। भाई आज मैं आप लोगों को एक्चुअली में वो चीज बताऊंगा, और इसके बाद ही आप लोगों को सारे सोर्स बताऊंगा, भाई चाहे वो यूट्यूब पे हो, पेड सोर्स हो, सारी चीजें आपको बता दूंगा, जिससे भी आपके इंश्योरेंस और फाइनेंशियल अवेयरनेस एक बार में सारा खत्म हो जाएगा। भाई सबसे पहले मैं जो नोट्स बना के लाया हूं, एक एक करके आपको नोट्स में बोलता जा रहा हूं, भाई लिख नहीं रहा हूं, बोल रहा हूं, आप लोग वहां पे नोट डाउन करते रहो। भाई सबसे इंपॉर्टेंट आता है आपका हिस्ट्री ऑफ इंश्योरेंस। अब ये आपको कहां से पढ़ना है भाई, ये आपको एडाई मतलब इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और LIC इन दोनों की वेबसाइट पे आपको मिलेगा। भाई इनकी वेबसाइट पे ना आपको एक अलग सा सेक्शन मिलेगा जिसमें लिखा होगा ग्लॉसरी। भाई ग्लॉसरी मतलब आपको सारी वो चीजें बुलेट पॉइंट्स के थ्रू समझा दी जाएंगी। तो आपको हिस्ट्री ऑफ इंश्योरेंस, LIC और एडाई की वेबसाइट पे जाके ग्लॉसरी वाले सेक्शन से पढ़ लेना है, उससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना। मतलब इतना ज्यादा जो हिस्ट्री है ना वो उसको इतने छोटे से पार्ट में करके आपको बता देंगे। इसके बाद आपको पढ़ने टर्म्स ऑफ इंश्योरेंस। भाई फॉर एग्जाम्पल भाई असाइनी क्या होता है, नॉमिनी क्या होता है, ये बेसिक चीजें जो बहुत फाउंडेशन चीजें हैं, ये हमें पता होनी चाहिए। और इसके बाद भाई डिफरेंट टाइप ऑफ इंश्योरेंस क्या होते हैं, भाई टर्म इंश्योरेंस क्या होता है, हेल्थ इंश्योरेंस क्या होता है, यूलिप क्या होता है, इंडाउमेंट प्लान्स क्या होते हैं, ये सारी चीजें अलग अलग आपको पढ़नी है। और ये सारी चीजें हमें कहां मिलेगी, ये सारी चीजें हमें मिल जाएंगी एडाई और LIC की वेबसाइट में ग्लॉसरी वाले सेक्शन में। मतलब क्या क्या हमें वहां पे मिलेगा
भाई हिस्ट्री ऑफ इंश्योरेंस मिल जाएगा, अलग अलग टर्म्स मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बताया आपको असाइनी क्या होता है, नॉमिनी क्या होता है, और भी बहुत सारे अलग अलग टर्म्स होते हैं वो आपको मिल जाएंगे। और इसके साथ डिफरेंट टाइप ऑफ इंश्योरेंस क्या होते हैं, ये सारी चीजें आपको ग्लॉसरी वाले सेक्शन में मिल जाएंगी। इसके अलावा आपको और क्या पढ़ना है भाई, और सोर्सेज के नाम बता देता हूं भाई। सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स है आपका III भाई, इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। भाई देखो इसके बारे में ना आपको डायरेक्टली वेबसाइट से दिखा देता हूं, जहां से आपको प्रॉपर क्लैरिटी मिल जाएगी भाई एक्चुअली में हमें पढ़ना क्या क्या है और पढ़ना कहां से है। भाई सबसे पहले ऊपर देखो टाइप मैंने करा है इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। भाई यहाँ पे ऐसे गूगल पे टाइप करो और एंटर मारो। भाई जैसे ही जो भी पहला लिंक आता है भाई उस लिंक पे क्लिक करो, ऐसे ये पूरा वेबसाइट खुलेगा। इसको यहाँ पे बंद करो। इसके बाद आपको जाना है यहाँ पे एयरडाई एग्जामिनेशन करके टैब है, वहां पे जाओ और यहाँ पे नीचे आओ, लिखा है देखो IC38 सिलेबस। यहाँ पे जाओ और यहाँ पे नीचे आएगा कॉर्पोरेट एजेंट, उस पर वहां पे क्लिक कर दो। अब जैसे ही वहां पे क्लिक करोगे ऐसा एक पीडीएफ यहाँ पे ओपन हो जाएगा। अब ये पीडीएफ के अंदर देखो बहुत सारा कंटेंट है और टोटल पेज कितने भाई, नीचे आते जाओ सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, सेक्शन 4, और सेक्शन 4 का आखिरी क्या है भाई 638 पेज पे सेक्शन 4 का आखिरी टॉपिक चालू होगा। भाई दैट मीन शायद पढ़ते पढ़ते हम खुद खत्म हो जाएंगे, पर ये पीडीएफ खत्म नहीं होगा भाई, मेरे से तो खास करके नहीं हो पाएगा। अब देखो ये हमने कौन सा आईसी खोला है, ये हमने खोला IC38। तो भाई क्या इसमें मुझे 638 पेज पढ़ने हैं, बिल्कुल भी नहीं भाई। मैं यहाँ पे ना आपको इसको पढ़ने का एक बहुत बढ़िया शॉर्टकट बताता हूँ जो बहुत ही बेहतरीन है और इस पीडीएफ के अंदर ही है, बट कोई भी आपको बताएगा नहीं। बिकॉज हर बार यही होता है कि मैक्सिमम लोग या तो अपना कोई कोर्स बेच रहे हैं या उनको अपने यूट्यूब चैनल पे व्यूज चाहिए, इसलिए कोई आपको नहीं बताएगा। भाई पूरे यूट्यूब पे पहली बार मैं आपको बता रहा हूँ कि IC38 को पढ़ने का शॉर्टकट तरीका क्या है, और आज आप लोगों को समझ आएगा कि एक्चुअली में कितने कम पेज पढ़ के 600 पेज की पीडीएफ को भी खत्म करा जा सकता है। आज मैं आपको बताता हूँ। भाई देखो सबसे पहले IC38 का फायदा क्या है, देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखा है, कॉमन चैप्टर्स। कॉमन चैप्टर्स मतलब IC01 और IC02, इनमें जो भी कॉमन चीजें हैं या इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैक्सिमम चीजें आपको IC38 में कवर हो जाएंगी। मतलब दैट मींस आपको अलग से IC01 या 02 पढ़ने की जरूरत नहीं है। IC02 पढ़ने का ना आपको एक पॉइंट लगेगा जहां पे आपको IC02 पढ़ना पड़ेगा, और वो आपको पढ़ना पड़ेगा भाई प्रीमियम को कैलकुलेट कैसे करते हैं। भाई डिफरेंट इंश्योरेंस में प्रीमियम कैलकुलेशन कैसे करा जाता है वो आपको IC02 से देखना है। बस इतना ही आपको IC02 का काम है, इसके आगे कोई काम नहीं है। इसके आगे आपको बस और बस IC38 पढ़ना है, और वो पढ़ने का सही तरीका मैं आपको अभी बता देता हूं। अब देखो फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई भी एक चैप्टर पकड़ो। फॉर एग्जांपल चलो मैं इंट्रोडक्शन टू इंश्योरेंस पकड़ता हूं, सबसे पहला चैप्टर। भाई ये 2 पेज से चालू हो रहा है, 27 पेज तक चल रहा है, मतलब अकेले 25 पेज का तो यहाँ इंट्रोडक्शन मुझे दिया गया है। तो क्या मैं 25 पेज पढ़ूंगा? क्या मैं इतना बड़ा बेवकूफ हूं जैसे मुझे लोग समझते हैं यूट्यूब पे? बिल्कुल भी नहीं। तो मैं क्या करूंगा भाई, जल्दी से देखो जाओ और इसका ना आखिरी पेज खोल लो डायरेक्टली। देखो 27 नंबर लिखा था, अगले चैप्टर का पहला पेज, वही पेज खोल लेते हैं। ये रहा 27। अब देखो यहाँ पे खूबसूरती क्या है भाई, जैसे ही आप पिछले चैप्टर के आखिरी में देखोगे ना, वहां पे आपको पूरा चैप्टर पढ़ने की जरूरत है ही नहीं भाई। वहां पे आपको हर चैप्टर का आखिरी में एक प्रॉपर समरी दिया गया है कि भाई उस चैप्टर में किन किन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करी गई थी, वो हर चीज को देखो यहाँ पे डिस्कस करा गया है। भाई इस चैप्टर में इन्होंने क्या क्या बोला था, भाई इंश्योरेंस का इंट्रोडक्शन क्या है, ये सारी चीजें बताई गई होंगी। डिफरेंट चीजें क्या होती हैं, क्या क्या इंश्योरेंस कहाँ जरूरी होता है, हमारा थंबनेल्स क्या होते हैं, थंब रूल्स क्या होते हैं। मतलब इस चैप्टर में जितनी भी चीजें इंपॉर्टेंट है वो हर चीज को यहाँ पे आपको बुलेट पॉइंट्स की तरह दे दिया गया। मतलब आपको पूरी थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं पढ़ना। इसके बाद आपको सारे के सारे की टर्म्स भी दे दिए जाएंगे। मतलब फॉर एग्जांपल आपको लगता है कि यार मुझे अभी भी समझ नहीं आया कि पूलिंग क्या होता है, या मुझे अभी भी समझ नहीं आया कि रिस्क कंट्रोल क्या होता है, तो आप क्या करोगे, एक बार की टर्म्स देख लो और डायरेक्टली वो वाला पॉइंट जो हमें समझ नहीं आया डायरेक्टली जाके गूगल पे डाल दो, छोटी सी शॉर्ट फॉर्म में उसकी डेफिनेशन पढ़ो, और इससे ज्यादा हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसके आगे देखो क्या है, इसके आगे और इंपॉर्टेंट चीज है जो और कोई आपको नहीं बताएगा, बिकॉज सबको तो बेटा कोर्स बेचना है। इसमें क्या है भाई, देखो यहाँ पे एग्जैक्टली वो चीजें दिए गई है जो एग्जाम में आते हैं, और वो क्या है भाई, यहाँ पे देखो दिया गया भाई हमको खजाना MCQ, जहां से डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। भाई यहाँ पे क्या है भाई, आपको सारे के सारे ऊपर क्वेश्चंस दिए गए हैं भाई, यहाँ पे उसको नीचे आपको आंसर्स दिए गए हैं। मतलब हर चीज जो जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन के नीचे आंसर। क्वेश्चन 1 क्वेश्चन मतलब पहले चैप्टर में देखोगे तो 10 क्वेश्चन आपको यहाँ दिए गए हैं, और उसके पहले आपको 10 क्वेश्चन, 4-5 क्वेश्चन और दिए गए। मतलब एक चैप्टर खत्म कर दिया इन्होंने, सारा आपको समरी दे दी, सारे आपको की पॉइंट्स दे दिए, और उसके बाद आपको MCQ दे दिए। तो भाई अब मुझे बताओ, क्या पूरा IC पढ़ना जरूरी है? जैसा लोग हमें बेवकूफ समझ रहे हैं, क्या हम उतने बेवकूफ हैं? तो भाई जल्दी से चिल्ला के बोलो कि सर बिल्कुल भी नहीं है। भाई अगर अभी तक ये वीडियो अच्छा लग रहा है और वीडियो जेन्युइन लग रहा है ना, तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करो और मैक्सिमम बच्चों को बताओ कि भाई एक्चुअली में पढ़ने का सही तरीका क्या है, उनको समझाओ और उनको बताओ कि भाई डरना नहीं है। भाई मैक्सिमम
लोग क्या कर रहे हैं, हमें डरा रहे हैं, यार 600 पेज का है, तुम तो नहीं पढ़ पाओगे, आओ मैं तुम्हें पढ़ा देता हूं। भाई करना ही नहीं है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। अब मुझे समझ आ गया है कि भाई पढ़ने के लिए तो मुश्किल से 50-60 पेज है। और भाई मेरे भाई बहनों, अगर आप लोग इतना भी कर लेते हो ना तो भी ये जरूरत से ज्यादा है। और देखो यही सेम चीज ना आपको हर चैप्टर के नीचे मिलेगी। भाई अगर हम चैप्टर 2 भी देख लेते हैं, भाई यहाँ पे चैप्टर 2, चलो एक बार आपको वो भी दिखा देता हूं, आप लोगों को और ज्यादा समझ आएगा कि भाई एक्चुअली में यही चीजें हैं। भाई यहाँ पे चैप्टर 2 देख लेते हैं, कहां गया, हाँ देखो चैप्टर 2 देख लो, इसका पेज नंबर 124 पे चलते हैं। चलो अब भाई देखो इस चैप्टर के एंड में भी आपको प्रॉपर एक समरी मिल गई, यहाँ पे उसके कीवर्ड्स मिल गए, मतलब सारी इंपॉर्टेंट चीजें हमें यहाँ मिल गई। और उससे भी इंपॉर्टेंट खजाना का है वो उसके नीचे है। भाई यहाँ पे सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन तरीके से, जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे है वो सारी आपको यहाँ पे दे दी गई। मतलब दैट मींस कि आपको पूरा का पूरा आईसी 38 पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। भाई वैसे मैंने आपको बताया आईसी 01 और आईसी 02 पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है। भाई बेसिक एक बार देख लेना, आईसी 01 में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, भाई दोनों का बता रहा हूँ। भाई देखो 01 का भी बता देता हूँ, यहाँ पे 02 का बता देता हूँ। भाई 01 में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो होता है प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस। भाई टोटल 7 प्रिंसिपल्स है, ये सातों के सात प्रिंसिपल्स आपको बाय हार्ट याद होने चाहिए। बिकॉज आप स्ट्रेट फॉरवर्ड मान के चलोगे भाई कम से कम 2 क्वेश्चन तो आपके प्रिंसिपल से पूछे ही जाते हैं, मतलब डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। भाई कम से कम 2 क्वेश्चन तो आपके इन 7 प्रिंसिपल्स आ जाएंगे जो आपके अकेले आईसी 01 में इंपॉर्टेंट है। इसके आगे आपको कुछ नहीं पढ़ना। भाई चाहो तो देखो आईसी 01 मत पढ़ो, इसके लिए गूगल पे जाओ और वहां पे जाके लिखो भाई 7 प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस। भाई बहुत इजी तरीके से बहुत लोगों ने बताया, भाई 7 ही तो प्रिंसिपल है और इतने इंपॉर्टेंट है कि कम से कम 2 क्वेश्चन आने ही आने हैं। तो भाई जल्दी से इनको कवर कर लो। और इसके बाद आईसी 02 में से एक ही मात्र चीज जो हमें पढ़नी है, और वो हमें पढ़ना है कि भाई प्रीमियम का कैलकुलेशन कैसे करा जाता है, कि भाई अलग अलग तरीके के प्रीमियम हमें कैलकुलेट कैसे करने अलग अलग टाइप के इंश्योरेंस में। भाई अगर इन दोनों में से ये सारी चीजें पढ़ लेते हो, और उसके बाद आईसी 38 कैसे पढ़ना है, भाई इसका भी मैंने आपको तरीका बता दिया। सारी चीजें कर लेते हो ना, इसके आगे आपको इंश्योरेंस अवेयरनेस का स्टैटिक पार्ट कुछ नहीं पढ़ना। इसके बाद जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों की बच जाएगी, वो है आपका करंट अफेयर्स, मतलब करंट इंश्योरेंस अवेयरनेस और करंट फाइनेंशियल अवेयरनेस। मतलब जैसे आप लोग अभी तक करंट अफेयर्स पढ़ते आए हो ना, उस करंट अफेयर्स में से कितनी इंश्योरेंस अवेयरनेस की न्यूज है। भाई फॉर एग्जांपल कितनी इंश्योरेंस बेस्ड नई नई स्कीम्स है जो सरकार लॉन्च कर रही है, ये हमें पता होना चाहिए। भाई करंट अफेयर्स में ही कितने ऐसे इंश्योरेंस सेक्टर से रिलेटेड एक्ट्स हैं, ये सारे हमें पता होने चाहिए। ये बेसिक सारी चीजें। भाई सबसे पहले करंट अफेयर्स पता होने चाहिए, इसके बाद इंश्योरेंस सेक्टर से रिलेटेड कौन कौन सी स्कीम्स हैं, चाहे नई हो या पुरानी हो, पर अगर अभी चल रही है वो स्कीम तो आपको पता होना चाहिए। भाई कितना कॉर्पस है, किस स्टेट का है, किसी गवर्नमेंट का है, ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए। और इसके बाद इंश्योरेंस में कितने अलग अलग एक्ट्स हैं जो अभी फाइनली चल रहे हैं, अभी फिलहाल में चल रहे हैं, ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए। और इसके आगे आपके इंश्योरेंस अवेयरनेस में कुछ भी नहीं पढ़ना, और ये मेरी गारंटी है कि भाई आप में से मैक्सिमम बच्चे ना बहुत अच्छे से फोड़ के आ जाओगे अगर इतना इतना करके भी जाते हो। तो आई होप भाई इंश्योरेंस अवेयरनेस के रिगार्डिंग अब आपके मन में जितने भी डाउट्स थे वो सारे डाउट्स खत्म हो गए होंगे। स्टिल अगर आपको लगता है कि भाई मेरे इस क्वेश्चन का आंसर रह गया है, ये सर आपकी इस वीडियो को देखने के बाद तो मैं और ज्यादा कंफ्यूज हो गया, तो भाई ये वीडियो का कमेंट सेक्शन 24 घंटे आप लोगों के लिए खुला है। आप कभी भी नीचे कमेंट कर सकते हो, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि आपके कमेंट करने के अगले 24 घंटे के अंदर ही आपके हर क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को मिल सके। गाइस मैंने आज बहुत कोशिश करी कि बहुत थॉरोली और बहुत डिटेल में आप लोगों को समझा सकूं कि भाई इंश्योरेंस और फाइनेंशियल अवेयरनेस पढ़ने का सही तरीका क्या है। भाई अगर आपको ये वीडियो पसंद आए या आपको शॉर्ट तरीका पसंद आए जो मैंने आपको बताया, जो पूरे YouTube पे कोई किसी को नहीं बता रहा है, तो गाइस इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और हर बच्चे तक पहुंचाने की कोशिश करिए जो इस बार LIC AA और LIC ADO की तैयारी कर रहा है, और उसको बताइए कि भाई पढ़ना आसान है, बस पढ़ाने वाले सही से पढ़ा नहीं रहे हैं। इसी के साथ अगर आप चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा, और इसी तरह बने रहिए द अल्फा बैंक चैनल के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।